बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों की चर्चा की। उस वीडियो के अंतर्गत हमने उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा की जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और हम इसमें भी उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया और दो विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो बच्चों, नंबर 1 है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अपने यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों, इसमें क्या है, जो कम क्रियाशील धातु है उसे अधिक क्रियाशील धातु दूर कर देती है, हटा देती है, इसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दो विस्थापन अभिक्रिया में क्या है बच्चों, इसमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। इसमें तत्व या आयन होते हैं, धनायन ऋणायन, इनका क्या है, आपस में आदान प्रदान हो जाता है। इसमें कोई भी तत्व एक दूसरे को विस्थापित नहीं करता है। विस्थापन तो इसमें भी होता है, लेकिन एक तत्व दूसरे तत्व के साथ जुड़ जाता है। नंबर 2, विस्थापन अभिक्रिया में किसी लवण से उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है। दो विस्थापन अभिक्रिया में एक उत्पादों के निर्माण के लिए दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारक बच्चों उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक भाग लेते हैं, तत्व भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद वे होते हैं जो यौगिक क्रिया करने के बाद जो तत्व या यौगिक प्राप्त होते हैं या उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण है बच्चों जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, एरो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। देखो, इस जिंक ने इस कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। देखो, कॉपर के स्थान पर क्या आ गया, अब जिंक, क्योंकि जो जिंक धातु है वो कॉपर की तुलना में अत्यधिक क्रियाशील धातु है और कॉपर क्या कम क्रियाशील धातु है, इसीलिए उसने क्या कर दिया, उसको विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया। इसी प्रकार से दो विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। तो बच्चों, इसमें क्या है, देखो, सोडियम के स्थान पर बेरियम सल्फेट हो गया और बेरियम क्लोराइड की जगह सोडियम क्लोराइड हो गया। बस इसमें इस आयनों का देखो, इस पर ऋणायन होते हैं, इस पर धनायन, तो इन धनायन ऋणायनों का क्या हो गया, आपस में आदान प्रदान हो गया। इन प्रश्नों को बच्चों नहीं पढ़ना है। ये प्रश्न बच्चों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो बच्चों, इसका उत्तर है ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप बच्चों उसे कहते हैं जो जल में घुल जाए, उसे हम अवक्षेप कहते हैं। उदाहरण, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट, तो बच्चों इसमें देखो बेरियम सल्फेट और इसमें निर्माण हो गया NaCl नमक का, तो ये क्या है, जल में घुल जाता है, तो ये क्या है, अवक्षेपण कहलाता है। ऐसी क्रिया है वो अवक्षेपणी क्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए दो दो उदाहरण दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपचयन अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएँ जिनमें ऑक्सीजन का योग होता है, हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उपचयन अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे Cu कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इसमें किसका योग हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन का, इसीलिए हम इन्हें उपचयन अभिक्रियाएँ कहते हैं। देखो, ऑक्सीजन का योग इधर भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है। इसके बाद है अपचयन अभिक्रिया।
वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास का मतलब होता है हटना, और हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन की अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे बच्चों ऑक्सीजन का ह्रास, देखो इसमें ऑक्सीजन पहले से जुड़ा हुआ है जिंक ऑक्साइड, देखो ऑक्सीजन ये निकल गया, इसमें भी ऑक्सीजन पहले से जुड़ा हुआ है, देखो इसमें भी ऑक्सीजन निकल गया, मतलब इसमें अब ऑक्सीजन अलग से नहीं जुड़ रहा है। जुड़ा हुआ ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया, और यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो बच्चों इसका बहुत ही सरल भाषा में उत्तर लिखा हुआ है, लोहे की वस्तुओं को हम संक्षारण का मतलब होता है बच्चों जंग से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। पेंट वस्तु की सतह तथा हवा और नमी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है, रोक देता है। एक और प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? बच्चों जो तेल से युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि दुकानों पर शॉप पर आपने देखी होंगी बहुत सारी फूलों की थैली आती हैं, तो उनमें जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। उसमें नाइट्रोजन गैस को क्यों भरा जाता है? तो बच्चों इसका उत्तर है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ का जब हवा के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर विक्रगंधित हो जाते हैं। उपचयित को मतलब होता है बच्चों, अपन ऊपर ही पढ़ चुके हैं, उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग। जब ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं तो इनके विकृत गंधित हो जाते हैं। विकृत गंधित का मतलब होता है इनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं, मतलब क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इससे बचाने के लिए बच्चों हम इन्हें नाइट्रोजन से क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इनकी थैलियों में, फूलों की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरते हैं, जिससे लंबे समय तक इनका कुछ नहीं बिगड़े। बच्चों प्रश्न है अगला, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तब प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। संचारण और विक्रगंधता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे गए हैं। संचारण, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित अम्ल तथा नमी के संपर्क में आती है तब यह संचारित होती है और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। Fe2O3, Fe2 बच्चों ये लोहा है, ऑक्सीजन की संपर्क में और जो जल के संपर्क में आती है, इनसे क्रिया करती है, तो इसे ही कहते हैं हम संचारण। संचारण का सूत्र है बच्चों जंग का सूत्र है। इसका उदाहरण है लोहे में जंग लगना, संचारण का एक सामान्य उदाहरण है। इसके बाद बच्चों विकृत गंधता, उपचयित होने पर खाद्य पदार्थों में तेल एवं वसा विकृत गंधित हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधता कहते हैं। इसका सरल सा उदाहरण है बच्चों